फिर साउथ में जाए कि भाई वो साउथ के सिनेमा करते हैं कुछ गया जाता नहीं है भाई। क्योंकि मेहनत बड़ी करता हूँ और पसीने के 2 रुपये भी अपने भाइयों के लिए खर्चा करता हूँ तो बड़ी खुशी होती है। जनता के लिए 2 रुपये खर्चा करता है आदमी तो अच्छा लगता है। और ये तो मेरे परिवार से जुड़े हुए हैं और एक परिवार के सदस्य हैं ये मेरे। हमें बॉम्बे में जब भी कोई ज़रूरत होती है हम रहें या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई एक कॉल पे कहीं भी पहुंच जाते हैं, कोई भी काम होता है तो तुरंत करते हैं। तो बड़ी हेल्पफुली नेचर के इंसान है। और एक भाभी आपको ढेर सारी शुभकामना। कौन सा ब्लॉक है? मड़ियाहू ब्लॉक है जो कि मड़ियाहू ब्लॉक है जौनपुर में मड़ियाहू ब्लॉक है जहाँ की हमारी पप्पू भैया की वाइफ रेखा भाभी जी निर्दलीय प्रत्याशी और वो जीत हासिल की हैं, ब्लॉक की प्रमुख बनी है। तो मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामना। एक और शुभकामना देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे पहला सिनेमा लेकर बनाया था, आलोक सिंह जी जो कि बेलथरा रोड से हैं, वो भी ब्लॉक प्रमुख बन गए हैं। तो मेरे तरफ से आलोक भैया आपको भी ढेर सारी शुभकामना कि आपने मुझे एक जीवन दिया और आज आप अपनी जनता के बीच में इतना प्यार और दुलार पा रहे हैं। आप मुखिया हैं 2 बार 3 बार से और आज आप भी ब्लॉक प्रमुख बन गए। तो आज हमारे परिवार से 2 लोग ब्लॉक प्रमुख बने। एक जिला पंचायत हमारे परिवार से हैं संदीप यादव जी जिला पंचायत निकाले हैं। तो सब लोग आप प्यार आशीर्वाद दीजिए कि ये लोग सिर्फ ब्लॉक में ही नहीं रहें, केंद्र में भी जाएं और अपना झंडा लहराएं। मेरा शुभकामना आपका आशीर्वाद रहेगा भैया तो हम लोग जाएंगे फिर लड़बत डिस्टर्ब करिए भैया। अभी आप अखिलेश यादव जी से मिलकर आए हैं और अभी यादवों का बोलबाला चल रहा है, क्या कहना चाहिए? नहीं देखिए हम एक कलाकार है, हमारे लिए जातिवाद बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए हर वो आदमी से करिए है जिनका हम आशीर्वाद और दुलार पाते हैं। हमारा विचारधारा किससे मिलता है, हम उस विचारधारा के साथ आदमी एक दूसरे के साथ रहता है। हमारा विचारधारा जहाँ हमें सम्मान मिलता है हम वहीं जाते हैं। अब हमें कोई सम्मान ही नहीं देगा तो हम कहीं क्यों जाएंगे? अच्छा है कोई भी दुनिया का आदमी, मैं ही नहीं, दुनिया का कोई भी आदमी विदाउट सम्मान कहीं अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाता है। मुझे जहाँ सम्मान मिलता है वो जातिवाद की बात नहीं है, हर जाति में। क्या मैं मनोज जी के लिए प्रचार नहीं किया हूँ, वो तो भाजपा में है, लेकिन हमारा उनका विचारधारा मिलता है तो आदमी जाता है। मैं सबके लिए मैं जाता हूँ जहाँ मुझे मोहब्बत मिलती है, जहाँ मुझे एक भाई की तरह एक बेटे की तरह प्यार मिलती है। तो मेरे लिए यादव जो बातें हैं, यादव देखिए हम कलाकार हैं और कलाकार के लिए जाति कोई प्रधान नहीं है। हमारे लिए हमारा समाज प्रधान है, हम समाज को लेकर चलें और हर समाज के लिए हमने गाना गाया है, हर समाज के लोगों ने मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया है। हाँ एक विचारधारा की बात है कि हमारी विचारधारा जहाँ मिलती है वहाँ आदमी जुड़कर एक दूसरे का सपोर्ट करके अपने आप को बड़ा करता है, अपने आप को चलाता है उसके आशीर्वाद और प्यार से। बहुत भैया पप्पू यादव जी की बात की जाए, अभी आशिकी आपने फिल्म किया है, बैक में कई उसमें मेन विलेन नहीं है, आशिकी में सबसे बड़े रोल, बहुत बड़ा रोल है इनका। और क्या कमाल की फिल्में बनी है, पराग पाटिल जी, प्रदीप के शर्मा और हमारी हीरोइन जो है, मैंने बहुत एक्टरों के साथ किया है लेकिन अद्भुत एक्टर हैं अमरपाली जी। क्या एक्टिंग किया है उन्होंने, पहली बार मैंने उनके साथ काम किया है एज ए लीड सिनेमा में। ऐसे गाने उन्हें किया है मैंने सिनेमा का, लेकिन जब आशिकी में उनके साथ मेरी केमिस्ट्री जो बनी और इतनी समझदार है वो एक्टिंग को लेके और इतनी समझती हैं कहानी को कि सैल्यूट है उनको कि ईश्वर ऐसे ही उनको आगे बढ़ाए। मेरी दुआ है क्योंकि वो ब्राह्मण कुल से हैं तो मैं उनको आशीर्वाद तो नहीं दे सकता क्योंकि उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। तो मेरी दुआएं हैं अपने अमरपाली जी के लिए कि वो और आगे जाएं, ईश्वर हमेशा उनके साथ रहे और जनता का प्यार हमेशा उनको प्राप्त हो। अभी लॉकडाउन खुल गया भैया, तो अभी कौन कौन फिल्में करने वाले हैं? भाई 17-18 को फिल्म। अब कौन कौन करब, अब जेकर डेट आई ओकर शुरू करब, जेकर कहानी थी रेडी हो गई होई, जेकर गाना रेडी भइल होई ओकरे काम करी आदमी। अभी तो बोलबम के गाना करत नहीं, हम कुछ सारे गामा के गाना लोकगीत के भी करत नहीं। तो 1-2 दिन और बानी हम और एक बाद फिर जाए सिलवासा जाए के बाद अभी जी के सिनेमा बा रजनीश भैया के साथ, फिर साउथ में जाए के भाई वो साउथ के सिनेमा करत नहीं कुछ गया जाता नहीं है 20-21 तारीख से। तो लगातार काम में बिजी है आदमी, लगातार बस 17-18 को फिल्म है। तो सब अब लॉकडाउन की वजह से कोनो पूरा भइल नहीं है, एक के चलते आदमी कोशिश करता जब थोड़ा सा फ्री भइल बता सबके दिल में जो हमनी के अपेक्षा होला कि हमनी के काम करके लोग के दिल पर राज करी जाए। तो कोशिश बाजे हर तरह से ऑडियो के लेवल से, वीडियो से, सिनेमा से, अपना विचारधारा से लोग जहाँ से संतुष्ट होके आदमी कोशिश करता करे। पप्पू भैया आप क्या कहे चाहे कि सारे भैया को प्यार आशीर्वाद मिला? भैया का आशीर्वाद मिला मुझे जो है, मैं बहुत खुश हूँ। अगर भैया का आशीर्वाद नहीं मिलता तो हो सकता है कि चुनाव में जो है आज ये नहीं रहता।
इसलिए मैं भैया को साधुवाद अरे यार, करता हूँ, वंदन करता हूँ कि भैया मुझे जल्दी दे दिया। ये प्यार है इनका पप्पू भैया। देखिए सबसे बड़ी चीज, हम एक दूसरे के साथ हैं और हम एक दूसरे का हेल्प ही ना करें तो फिर हमारे संगत का कोई मतलब नहीं बनता है। तो जब आपके अपने हो या गैर हो, अगर किसी का मदद आदमी करता है तो वो खुशी से होनी चाहिए। और मैं बड़ा खुशी से मदद करता हूँ किसी का, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं अपने परिवार के लिए क्या करता हूँ ये मेरा परिवार जानता है, लेकिन मेरा परिवार, मेरा पूरा भोजपुरी समाज है। मेरे लिए आप सब मंदिर हैं, मेरी जनता जो है मेरे इस भगवान स्वरूप है। और इस भगवान के लिए मैं कितना भी करूँ तो कम ही है पड़ता है, लेकिन कोशिश रहती है कि उसी में जो है उनका हेल्प आदमी करके उनको आगे बढ़ने का एक मौका हमारे बस का तो नहीं है, जनता की ही बस का है। लेकिन मेरे तरफ से जो हेल्प होती है मैं कोशिश करता हूँ कि सबका करूँ। और ये तो खुद ही हेल्पफुली आदमी है। रवि भैया का बर्थडे खूब मनाते हैं, खूब बेचारे कमल बांटना, ये बांटना, ये गरीबों के दिल में बहुत दिन से मैं क्या बोलूँ आपको कि अनाथ आश्रम से लेकर वृद्धा आश्रम तक हर जब भी रवि जी का बर्थडे आता है तो भैया खुशी से खिलाते हैं लोगों को, 2-2 हज़ार लोगों को कपड़ा देना, खाना खिलाना। तो ये हमेशा उपकार करते रहते हैं। तो ये इनको जीतना ही था, क्योंकि मेरा विश्वास था इनके ऊपर कि ये जीत हासिल करेंगे, क्योंकि लोगों की दुआओं में बड़ी ताकत होती है। और लोग जो होते हैं वो ईश्वर के स्वरूप होते हैं। और हमारे लिए जनता हमारी भगवान है। और हम किससे मिलते हैं नहीं मिलते हैं, हम हर जगह मिलते हैं।